सिंधु घाटी सभ्यता का ये अगला पार्ट है। अब देखिए हम जहां पहुंचे थे उससे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम बता रहे थे कि यहाँ पे घग्गर हकरा नदी थी जिसको ओएनजीसी खोज कर रहा है और कह रहा है यही सरस्वती नदी थी। हमारे पुराणों में और हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है सरस्वती नदी का संगम ऐसा जो है वो यहाँ पे है। तो दोनों बातें हैं, इसको निकल के आने दीजिए, हमें इसमें नहीं जाना है अभी। अब देखिए तो इसका नाम सरस्वती नदी इसलिए पड़ा कि ये माना जाता था कि सरस्वती और उसकी एक और नदी सिंधु नदी, इन नदियों के बीच के भूभाग में ही हड़प्पा सभ्यता फैली है। चूंकि उस समय हड़प्पा जो खुदाई हो रही थी वो खुदाई अक्सर इसी के आसपास ही हो रही थी, तो इसलिए माना गया इसका एक और नाम पड़ गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब अगला नाम देखते हैं, इसको कहते हैं पहली नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि भारत में इससे पहले जो भी साक्ष्य मिले हैं वो ग्रामीण जीवन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये पहला ऐसा जगह है जहां पे पहली बार जो साक्ष्य मिला है वो पूरी तरीके से नगरीय मिला है। अब आप आश्चर्य करोगे सर ऐसा कैसा, और आप अगर ये सोच के बैठे होंगे दिमाग में कि अर्बन मतलब वो वाला कि सिटी मॉल होगा, वहाँ पे खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चल रही होंगी, खूब बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट होगा, तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। ना आपका यहाँ पे आपको पीवीआर सिनेमा हॉल मिलेगा, ना ही कोई बहुत बढ़िया ऐसा व्यवस्था मिलेगा। इनका शहर थोड़ा सा अलग था आज के शहरों से, लेकिन वो ऐसा था कि आज आपके शौचालय अभियान को भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उसको भी देखा जाएगा कि शहर कैसा था और किस कैटेगरी का वो कितना डेवलप थे उस समय में। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इसके नाम क्यों इतने इतने नाम पड़ते हैं। इसका एक और नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एग्जामों में अक्सर आ जाता है, इसको मेलुहा भी कहते हैं, मेलुहा कल्चर, मेलुहा सिविलाइजेशन कहते हैं। जब हमारे भारत वाले यहाँ पे थे तो इसके साथ में विश्व की कुछ और सभ्यताएं भी फल फूल रही थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो दुनिया की एकमात्र सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है। अभी इसके डेट को लेकर भी मैं बता दूंगा। तो जो हड़प्पा सभ्यता ये सबसे पुरानी सभ्यता थी और इसके साथ में कुछ और सभ्यताएं थी, जैसे मैं एक दो नाम आपको ले रहा हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता, तो ये सभ्यताएं भी इनके साथ थी। इन सभ्यताओं से इनका व्यापार होता था, खास तौर से मेसोपोटामिया वालों से। तो मेसोपोटामिया में कुछ स्थल मिले हैं जहां पे जब पढ़ा गया तो ये यहाँ का नहीं पढ़ा गया, वहां का पढ़ा गया, यहाँ का तो पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए तो मैंने पहले दिन आपको कहा था कि इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो वहां के टेक्स्ट में ये पता चलता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता वालों को मेलुहा कहा करते थे। मेलुहा, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, मेलुहा। तो हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया इसके बारे में, इसकी कैसे स्टार्टिंग हुई खुदाई की, इसके नाम क्या कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगल बगल की चीजें भी जान लेते हैं। थोड़ा सा मैप पे ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी कह रहा था कि आप मैप को देखते रहिए, मैप देखिएगा तो आपका साथ में ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगा। और मैप देखने से बहुत जल्दी चीजें तैयार होती हैं। कैसे तैयार होती है, देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हो, कहीं पे ट्रेन से जा रहे हो, आपका स्टेशन आगे है और बीच में जितने स्टेशन पड़ रहे हैं आप सारे स्टेशनों पे देखते हुए जा रहे हैं। आपकी ट्रेन की जो स्पीड है वो ठीक ठाक है, हर स्टेशन पे रुक नहीं रही है, लेकिन आप हर स्टेशन पे देखते हुए जब जाते हैं तो आप, तो जैसे स्टेशनों पे हम लोग जाते हैं तो स्टेशन पे जाते हुए अक्सर क्या होता है हमारे साथ कि स्टेशन पे जो लोग दिखते हैं उनका चेहरा याद रहता है, लेकिन स्टेशन पे जो बातें लिखी होती है वो नहीं याद रहता है, क्योंकि हमें चित्र ज्यादा याद होता है, फिगर्स माइंड ज्यादा तेज हमारा कैलकुलेट करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैपिंग के थ्रू पढ़ना चाहिए। अगर मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद होंगी और दिमाग में बैठ जाएगा। आप खुद इसको यूज करके देखिएगा, आपको खुद लगेगा ऐसा ही। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये सऊदी अरब है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था, ये जो हमारा भारत है, इस हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आई हुई। जब हमारे वहां यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी इन जगहों पे, तो इसके साथ में इसके कॉन्टेम्परेरी समकालीन, मतलब एक ही काल में दो, तो इसके समय में इस जगह पे जो आज का ये देश है इसका नाम है इराक, इसका नाम है ईरान, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ईरान और इराक के इलाके में इस क्षेत्र में एक सभ्यता फैली हुई थी। मैं इसको साइड दे रहा हूं ऐसे। ये जो सभ्यता फैली हुई थी
इस सभ्यता को उस समय क्या कहा जाता था, मैं नीचे बोल रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड इस व्हाइट बोर्ड में आपके ऊपर का कवर नहीं करेगा, तो नीचे मैं बना रहा हूँ, इसको एरो बना के दिखा रही हूँ। इसको कहते थे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी बेबीलोन। आप लोगों ने बेबीलोन का नाम सुना होगा, सिकंदर का अंतिम क्रियाक्रम यहीं पर हुआ था। ये जो बेबीलोन है इसकी राजधानी थी। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखिए मैं एरो बना के लिखते जा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, आप इसको चाहे तो अपने से नोट्स भी बना लेंगे हैंड रिटन सुन सुन के। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो दो नदियों पे डिपेंड थी। एक नदी थी दजला और एक नदी थी फरात। इसको दजला फरात नदियां कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में भी नाम आ जाता है यूफ्रेटस और टिग्रिस। तो ये दो नदियां थी। इन दो नदियों के संगम पे के बीच में बसा हुआ एक जगह मेसोपोटामिया, जिसकी राजधानी बेबीलोन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में थे, और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता वालों को क्या कहा था, बेलुहा। इसके साथ में थोड़ा सा अफ्रीका में आ जाएगा, तो अफ्रीका में यहाँ पे एक देश है आज जिसको हम लोग कहते हैं इजिप्ट या मिस्र। तो इस इजिप्ट या मिस्र में एक नदी बहती है अभी भी, जिसको नील नदी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको नाइल रिवर कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब बाद में बताइएगा कमेंट करके सर आपने गलत बोल दिया, सबसे लंबी तो अमेजन है। अमेजन पानी की मात्रा में सबसे बड़ी नदी है। अमेजन पानी की मात्रा में सबसे बड़ी नदी है, जबकि नील सबसे लंबी है, नाइल रिवर सबसे लंबी है। तो मैंने लंबी बोला है, लॉन्गेस्ट। तो इस नील नदी के किनारे एक सभ्यता बसी हुई थी, जिसको हम लोग कब कह देते हैं, इजिप्ट की सभ्यता। वही पिरामिड वाली मम्मी वाली, याद आया, इजिप्ट की सभ्यता। तो चलिए ये भी हमारा तैयार हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में ये सारी सभ्यताएं थी। तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर आप तो ज्यादा बता दिए, ये सब हमारे एग्जाम में नहीं आता है, तो आप डाउट में आप एग्जाम में आता है। और ये भी पूछा गया है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो आज किस जगह पे है। वो यूरोप भी दे देगा, मिडिल एशिया भी दे देगा, और आपको ईस्ट एशिया भी दे देगा, साउथ एशिया भी दे देगा, ये सब भी दे देगा आपको। ठीक, अब देखिए क्या है इसके बाद, आगे चलते हैं। तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ का हुआ। अब कुछ और चीजें कर लें बात। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जितना छोटा समझ रहे हैं अभी यहाँ पे पढ़ते हुए, उतनी छोटी थी नहीं है। आपके आकलन से, आपकी सोच से काफी बड़ी सभ्यता हुआ करती थी ये। सीना भरा है, गर्मी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। अब देखिए इसमें क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता आज के दौर में इसके जितने भी शहर मिल चुके हैं, ये आज लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में है। आज आपके भारत का जो एरिया है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और वो कितना था, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये मान सकते हैं कितनी बड़ी हुई होगी। इस सभ्यता में अभी तक जितने खुदाई हुई है, जहां जहां पे, उन जगहों को मिला के लगभग 1500 स्थल मिल चुके हैं। 1500 स्थल, 1500 स्थल मतलब 1500 शहर नहीं है, छोटे बड़े मिला के 1500 स्थल मिल चुके हैं, जिसमें से लगभग 15-20 बहुत बड़े बड़े शहर में मिले हैं समय के। तो ये तो रहा सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेनली बिजनेस करते थे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि वो लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे, तो गलत सोच रहे हैं। उनका जो मेन पेशा था वो क्या था, बिजनेस। इसके साथ में उस सभ्यता के लोग सोना, चांदी, हीरा, बहुत जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जो समुद्र से निकलते हैं और जगहों से, मूंगा मोती वगैरह की बात करते हैं, वो ही इन सब चीजों का वो प्रयोग जानते थे। सिर्फ एक धातु, एक मेटल का यूज नहीं जानते थे, जिसका नाम है लोहा। तो आयरन छोड़ के सारी धातुएं वो लोग लगभग जानते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, उसका जब उत्खनन होता है, उसकी खुदाई होती है, तो उसकी खुदाई से भारत में लगभग जो भी हमें पता चला कि अंग्रेजों की आंख खुली की खुली, फटी की फटी रहेगी, कि भैया जिनको हम सपेरों का देश, अंधविश्वास का देश, जादू टोने का देश मानते थे, ये सब तो बहुत आगे निकले हैं। और यहीं से भारत के इतिहास में एक नई चेतना पैदा होती है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बीम का काम करेगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। इस सभ्यता को मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। इस छोटी सी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे बचपन में आप सुना करते थे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, ये 20 मिनट तक, 22 मिनट तक भी जा सकता है, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। 10-5 मिनट की कोई बात ही नहीं है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूँ, इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा।
जैसे बचपन में आप कहानी सुना करते थे तो आपके घर वाले क्या कहते थे कि बेटा हुंकारी भरना, हुंकारी भर के अगर सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा। जैसे आप सुनते होंगे आपकी दादी कहती है कि बेटा हूं बोलो हूं बोलो हूं बोलो, अब बस उसी तरीके से ये है। तो ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी से आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, एकदम ध्यान से, एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस भारत जो है हमारा, इस भारत के यहाँ पर एक नगर हुआ करता था उस समय, शहर, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। और वो जो नगर था, वो उस नगर को हम कहते हैं आज, जो नाम हुआ करता था इसका नाम था लोथल। ये लोथल पड़ता था गुजरात में, आज भी गुजरात में है, अब तो सब खंडहर हो चुका है। और ये जो आपको पाकिस्तान दिख रहा है, इस पाकिस्तान में यहाँ पे एक इनका नगर हुआ करता था जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, नाम आया था। तो ये जो मोहनजोदारो था, ये मोहनजोदारो जो थी, ये था सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ से सिंधु नदी आती थी इस नगर के किनारे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया और आपको अभी पता होगा कि जो भी सभ्यताएं बसती थी वो सारी सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही हुआ करती थी। तो एक लोथल, एक मोहनजोदड़ो, दो को लेके चलते हैं। ये जो मोहनजोदड़ो है, ये उस समय का पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मानी गई है। राजधानी किस आधार पे मानी गई है? इस आधार पे नहीं मानी गई है कि कुछ ऐसा मिल गया लिखा हुआ, क्योंकि लिखा हुआ तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। तो इस आधार पे माना गया कि ये सबसे बड़ा था, सबसे समृद्ध था, यहाँ के हर स्ट्रक्चर बहुत अनोखे थे। तो माना गया कि मोहनजोदड़ो जो था ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी हुआ करती थी। इस राजधानी से गुजरात का जो लोथल है, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। व्यापार की कहानी है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। लोथल का एक व्यापारी था जो कपास का बिजनेस करता था, और आपको पता है गुजरात में और महाराष्ट्र के साइड में कपास अच्छा होता है, कॉटन, काली मिट्टी पाई जाती है वहां पे। तो ये जो लोथल का व्यापारी था, इस लोथल के व्यापारी का नाम रखते हैं, इसका नाम था पवित्र। तो इसका नाम पवित्र रख देते हैं। और दूसरा मोहनजोदड़ो का जो व्यापारी था, इसका नाम मैं रख देता हूं जयदीप। ठीक, एक जयदीप है, एक पवित्र है, ये दो कैरेक्टर है इस कहानी के। जो पवित्र है, ये पवित्र अपनी नाव लेता है, अपनी नाव में कपास लदवाता है और अपने शहर से निकलता है, शहर के बाहर से नाव लिए, और नाव लेके जब निकलता है तो यहाँ पे सागर है, और इसको हम कहते हैं अरब का सागर, अरेबियन सी कहते हैं। ये सागर है, इस सागर में आता है। सागर में आने के बाद फिर इसी अरब सागर में सिंधु नदी आके मिल जाती है ऐसे। तो ये सिंधु नदी के मुहाने में जाता है और यहाँ से अपनी नाव लेते हुए कहाँ चला गया? मोहनजोदड़ो तक। तो जब मोहनजोदड़ो तक अपनी नाव लेके जाता है तो यहाँ पे अपनी नाव उतारता है, और यहाँ पे जब उतारता है नाव तो इसने वहां पे कपास दिया, और कपास की जगह वहां पे सौदा करता है, और सौदे में कहता है कि कपास ले लो और हमको गेहूं दे दो। तो यहाँ के व्यापारी ने कहा ठीक, तो कपास उतर जाता है और गेहूं लदने लगता है। जब ये सब लोड हो रहा था गेहूं वगैरह, तो इससे पूछा कितना समय लगेगा? तो मोहनजोदड़ो का जो आदमी था उसने कहा कि सर शाम तो हो ही जाएगी। तो बोला ठीक है, चलो तुम्हारा शहर बहुत अच्छा है, कई बार आना हुआ, कभी घूम नहीं पाए तुम्हारे शहर को। जैसे बोला जाए घूमाइए, आज तो त्योहार भी हमारे वहाँ। तो ये कहता है ठीक, तुम लोड करो, हम आते हैं शाम तक। निकलता है घूमने के लिए। अब घूमते 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 गलियों से होते हुए ये पहुंचता है दुकान पे, बड़ी फेमस दुकान। वो दुकान एक ज्वेलरी शॉप थी। वो ऐसी ज्वेलरी शॉप थी जिसका चर्चा पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों तक था, कि इनके बनाए हुए सोने के जो सामान होते हैं, चांदी के सामान होते हैं, हाथी दांत के सामान होते हैं, बहुमूल्य पत्थरों के सामान होते हैं, वो सारे बड़े फेमस हैं। डिजाइन बहुत अच्छी होती है इनकी। तो ये उनसे मिलता है, और उनके जो कंगन, फिर अंगूठी, हार, ये सब देखना शुरू करता है। इसको एक हार पसंद आ जाता है। किसको हार पसंद आता है? पवित्र को। और वो दुकान रहती है जयदीप की। जयदीप की दुकान पे पवित्र को यह हार पसंद आ जाता है, और जब हार पसंद आता है तो इसने हाथ में लेके देखा, जैसे आदमी लेता है ना, जैसे आप दुकान पे जाते हैं मॉल में, सिटी मॉल में, ऐसे से घुसते हैं, खूब कॉन्फिडेंस से एक शर्ट उठाया, देखा प्राइस टैग, अरे बाप, ये तो 1500 का है, आराम से ना हो पाएगा, 1000 का तो लेते भी, और निकल लेते हैं तुरंत। और मान लीजिए पसंद आए तो पहले निहारते हैं 4 बार, बजट भिड़ाएंगे अपना कि हो जाएगा अच्छा, दोस्त से पेटीएम से 100 मंगा ले रहे हैं, यहाँ से एटीएम से 200 कर ले रहे हैं, यहाँ से मांग रहे हैं, यहाँ से मांग ले रहे हैं। तो उसी तरह ये भी जुगाड़ बैठा रहा था, लेकिन जुगाड़ बैठ नहीं पाया इसका। पवित्र का जुगाड़ बैठ नहीं पाया।
हार पसंद था। अब सामने वाला उसका मन भाग गया, जैसे आपको दुकान वाला परिचित मन भाग जाता है, कहता है भैया ऐसा कीजिए, खा दीजिए, जाइए आप कल 500 दे दीजिएगा। तो उसी तरह उसने कहा ठीक। पवित्र ने कहा कि पैसे नहीं है, हम तो अपना कपास दे के गेहूं लदवा रहे हैं। इसने बोला कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आपका नाम पवित्र है और आप लोथल के हैं और आप बहुत बड़े व्यापारी हैं कपास के, और आप अक्सर आते रहते हैं हमारे शहर में। जिसने बोला हाँ हाँ आते हैं, आपको कैसे पता? कह रहा हमें सब पता रहता है। तो इसने बोला ठीक। तो बोला एक काम कीजिए, आप मेरे हार को ले जाइए, और लेकिन इस हार ले जाने के लिए कुछ शर्त होनी चाहिए। तो उसने बोला क्या? तो कहा कि एक मोहर हम बनवाते हैं, और उस मोहर पे जो है एक मोहर लगा दी जाएगी, एक सील बनेगा ऐसे, जिसमें लिखा रहेगा कि लोथल का व्यापारी पवित्र मोहनजोदड़ो के ज्वेलरी शॉप से, जयदीप की दुकान से एक हार ले गया। अगली बार जब आएगा तो ये हार के बदले कुछ और लेके जाएगा। तो उसपे अपने नौकर को बुलाता है जयदीप, अंदर से दुकान से नौकर आता है और वो कहता है सर बताइए क्या हाल है। जयदीप बोलता है कि तुम एक इस पूरे सौदे के बाबत एक नोट तैयार करो, और ये हम दोनों की मुहरें हैं। तो जयदीप अपनी मुहर देता है, पवित्र अपनी मुहर देता है। तो नाम क्लियर रखिएगा, दोनों कहाँ के हैं, इतना सा याद तो रख ही सकते हैं भी तुरंत। तो मुहर मिलता है, फिर पूछता है कितना समय लगेगा। तो उसने बोला सर थोड़ा सा 1-2 घंटे समय लग जाएंगे। जयदीप बोला पवित्र से, जो लोथल से आया था, कि आज हमारे शहर में एक त्योहार हो रहा है, अगर आप चाहिए तो चलिए आपको त्योहार हम घुमा दें। पवित्र बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके साथ जाने में तो अच्छा रहेगा, आप तो बता भी देंगे हमें बहुत कुछ। तो बोला हाँ चलिए। तो दोनों निकलते हैं त्योहार को मनाने के लिए। अब त्योहार मनाने कहाँ गए और किस जगह गए, और वहां पे कैसे कैसे क्या होता है, और कहानी में क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, इसको जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड जरूर चेक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।